जिस बीजेपी और आरएसएस पर आप निशाना साध रहे हैं, दरअसल उन लोगों के एजेंडे में ही था और उन लोगों ने स्लोगन भी लगातार लगाया था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आप सुन रहे थे सुधांशु त्रिवेदी को, वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में इतनी फ्रीली वो यात्रा कर पा रहे हैं और लाल चौक पर तिरंगा फहरा पाने में कामयाबी मिली है कांग्रेस पार्टी को, तो उसके लिए श्रेय बीजेपी को जाता है। बीजेपी ने तो यात्रा को रोकने का जो भी प्रयास हो सकता है वो पूरा प्रयास किया, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कोरोना का भय हो, चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट का भय हो, चाहे वो सिक्योरिटी तोड़ने का भय हो, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है। जहां तक बात है यात्रा निकालने की, यात्राएं पहले भी कश्मीर में निकली हैं, आज भी निकल रही हैं और धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। ये सुधांशु भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। और जो भी दो बदलाव धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए इन्होंने किए थे, उसको भी एक को वापस ले लिया। ये तो बहू लाने की बात कर रहे थे, मैं तो 50 गज का प्लॉट नहीं खरीद पाया, मैंने 2-3 बार प्रयास किया है, शायद कोई रास्ता हो तो बताइएगा, क्योंकि उसमें 15 साल का क्लॉज लगा दिया गया है। खैर, राजनीतिक भाषणबाजी अलग है। जब से यात्रा शुरू हुई है, 5 स्टार होटल है, ये जूते इतने का है, ये टी शर्ट इतने की है, इस टी शर्ट के नीचे थर्मल इतने का है, फिर उसके बाद ये निक्कर आ गई, फिर सावरकर आ गए। इन्होंने पूरी तरह से हमेशा से जो हमने यात्रा निकाली जिस लक्ष्य के माध्यम से, जिस लक्ष्य को लेकर, उसको हमेशा से तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हमारा आज भी दिल बड़ा है भारत को जोड़ने की बात की, क्योंकि सामाजिक तौर पर इन्होंने तोड़ा है, आर्थिक तौर पर इन्होंने तोड़ा है, भौगोलिक तौर पर चाइना कब्जा कर रहा है। जिस देश के अंदर हिंदू मुख्य धर्म हो, वहां पर रामचरितमानस की प्रतिमाएं जलाई जाती हों और बीजेपी सन्नाटे में चुप रहे, जिस तरह से गरीब और अमीर की खाई बढ़ रही हो, तो पूरा देश आज जिस तरह के हालात से दौर से गुजर रहा है, हमारी यात्रा का मकसद पूरी तरह से सफल रहा है। और हम पूरी तरह से कहना चाहेंगे की प्रतिया जिन लोगों की ओर से जलाया जा रहा है, उसी पार्टी का समर्थन भी तो आप लोग हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, इस पर एक स्टैंड होना चाहिए ना कांग्रेस पार्टी का। अब रामचरितमानस का जिक्र ठीक है, हम अगले उसमें करेंगे, लेकिन ठीक है, कुछ सरकार किसकी, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हाँ, एक्शन क्यों नहीं रहा है सुधांशु त्रिवेदी जी, इस पर आप जवाब दीजिए। और उन्होंने और भी आरोप लगाए कि देश में किस तरह की स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, और हिंसा से लेकर अर्थव्यवस्था और चाइना के मुद्दे तक पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं। हाँ, हम उस पर भी जवाब देते हैं। देखिए, एक्शन की जहां तक बात है तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, मगर आप सियासी व्यक्ति हैं भाई, आपकी पार्टी का स्टैंड है, बोलिए। आप तो उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा उनका समर्थन भी लेते रहे, उनके साथ मिलकर सरकार चला चुके हैं। अब मैं बताता हूं, यात्रा में लेके जहां जहां जिन क्षेत्रों से राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, इसमें से कोई ऐसा इलाका नहीं था जिसमें इनके जमाने में धमाके ना होते हो, आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती थी। केरल से शुरू करिए, तिरुवनंतपुरम, कोयंबटूर, चेन्नई, ये सब जगह ब्लास्ट हुए हैं। नागपुर, पुणे, नासिक, आइए जयपुर, दिल्ली, और जहां यात्रा नहीं गई, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, हैदराबाद, आइए उसके आगे आइए, श्रीनगर, चंडीगढ़, कहां धमाका मिला? कहीं कुछ दिखा ऐसा मिला? आपके जमाने में दिखता था कि लिखा रहता था कोई चीज को छूना नहीं, धमाका हो जाएगा, चाहे रेलवे स्टेशन पे रखा हो या पार्क में रखा हुआ हो। कैसा कहीं देखने को मिला? मगर इसके बावजूद वो भारत अच्छा लगता था, उसमें डर नहीं लगता था, चलती ट्रेन में और चलती बस में धमाके होते थे। आज ये आपको भारत वो लगने लगा, डर लगने लगा। अपनी यात्रा के ट्रैक को देख लीजिए, कितनी सुरक्षित भारत इस परिस्थिति में हो गया। अब एक जोड़ने तोड़ने की बात पे एक बात कह देता हूं, यह बताइए भारत टूटा कैसे था? इसके लिए राहुल गांधी जी को तो अपने पारिवारिक विरासत को याद रखना चाहिए। भारत का विभाजन जब हुआ तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष और अंतरिम सरकार के मुखिया दोनों थे। आपके सिग्नेचर से नेशनल एग्जीक्यूटिव में भारत माता के 2 टुकड़े हुए। चलो वो गया, उसके बाद जो बच गया तो आधा कश्मीर आपके जमाने में गया। उसके बाद जो बच गया तो 62 में अक्सई चिन्ह और मानसरोवर चला गया। अरे आपका तो भारत जोड़ो ये था कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। यह भारत था। और उसके बाद जातियों में तोड़ा, उत्तर दक्षिण में तोड़ा। आपके जमाने में हिंदी और तमिल की लड़ाई होती थी, आज काशी तमिल संगम हो रहा है। आपके जमाने में उत्तर भारतीय और मराठी की लड़ाई होती थी, हिंदी मराठी की लड़ाई होती थी, आज सब एक दिख रहे हैं। आपके जमाने में जातियों में बटा हुआ समाज था, कहीं KHM खाम था, कहीं अजगर था, कहीं भूरा बाल निकाल रहा हूं, कहीं MY था।
कहीं 4 जातियों ठीक को है। जूते मारने की बात थी, आप सब मिलकर एक ठीक हो है। रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको इस एकता से डर लग रहा है, भारत की श्रेष्ठता से डर लग रहा है। ठीक है, अब राष्ट्रवादी भावना को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है। ऐसे में सीधे मैं पीडीपी के नेता हरबख्श सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी। मैं आलोक जी आ रही हूं एक बार बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं एक एक टिप्पणी उनकी मैं ले लेती हूं। हरबख्श साहब, सीधा सा सवाल है, देखिए कई बार इसी जम्मू कश्मीर से, खासतौर से कश्मीर से हमने देखा है पाकिस्तान को लेकर किस तरह की आवाजें उठती रही हैं। उसी पाकिस्तान के पेशावर में आज बम ब्लास्ट होता है, 26 लोगों की जान चली जाती है, सैकड़ों लोग वहां पर जख्मी हैं, मस्जिद में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है। सुधांशु जी जिक्र कर रहे थे कि जब से एनडीए की बीजेपी की सरकार बनी उसके बाद से आप दिखाइए इस तरह की तस्वीर, और जिन लोगों ने किया उसके बाद कैसे सबक भी सिखाया गया। तो देश बदल रहा है, लेकिन ये बातें आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चित्रा जी, बड़े अफसोस की बात है, हम डिबेट अपनी कंट्री का कर रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा पे डिबेट कर रहे हैं, तो बम ब्लास्टों की पाकिस्तान की बात हो रही है। मैं कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे, और ब्लास्ट करने से या कोई आतंकवादी कोई हरकतें करता है, हमारे जम्मू में भी जिस दिन यात्रा पहुंची 2 ब्लास्ट हुए, तो इससे कोई नहीं, आतंकवादी हरकतें क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में क्या करें, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, जिस डिबेट के लिए मुझे लाया गया, तो उस पे बात कीजिए। मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना है, पाकिस्तान क्या करता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कई बार आपके बड़े नेताओं की ओर से पाकिस्तान को लेकर किस तरह के बयान दिए जाते हैं। मैं लौट आती हूँ 370 पर। ठीक है, 370 को लेकर आपकी ही चीफ महबूबा मुफ्ती की ओर से बयान दिया गया है कि 370 को लेकर राहुल गांधी में एक उम्मीद नजर आती है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से 370 को लेकर कोई प्रॉमिस किया गया है आप लोगों से? चित्रा जी देखो, आज की जो यात्रा थी ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी। ये जब जोड़ने की बात आई, मैं अपने पार्टी का स्टैंड आपको बोलूं कि जैसे मैं अभी सुन रहा था, सुधांशु जी को भी सुन रहा था, आलोक जी को भी सुन रहा था, जब आप इसमें भी एक प्रॉब्लम हो रही है कि अगर भारत को जोड़ने की, अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोगों की आवाज है, जो हमारा मुल्क है इसको जोड़ने की, दिलों को जोड़ने की जरूरत है, मजहबों को जोड़ने की जरूरत है, जो अलग अलग जो हमारी रियासत के 3 टुकड़े कर दिए उनको जोड़ने की जरूरत है। आज आप देखिए लद्दाखी लोग, आप देखिए लद्दाख के जिस अवार्ड याफ्ता, आप देखिए आज कहां पे रोड पे बर्फ में लोग बैठे हुए हैं। आज आप जम्मू में लोगों की कश्मीरी पंडितों की बात देखिए वो कहां बैठे हैं। आज आप कश्मीरियों की बात देखो वहां कहां बैठे हैं। जब कश्मीरी पंडितों के वहां से जगती से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली तो उनकी आंखों में पानी था। वो कहते थे कि मनमोहन जी ने जो उस सरकार ने हमें किया, उसके बाद इन्होंने हमारा नाम बेचा, हमारे नाम को बेचा। आज तक कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन की बात कीजिए, आप बताइए कहां पे रिहेबिलिटेट कर पाए। अगर 2021 तक सारे हालात ठीक रहे, 2010 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो कहां से आप मुझे बोलिए जोड़ने की जरूरत है। जम्मू और कश्मीर को जोड़ने की जरूरत है। क्या कोई प्रॉमिस किया गया है उनकी ओर से? देखो हम तो 370 को लेकर उम्मीद करते हैं, हमने उम्मीद की है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से उम्मीद है, बिल्कुल बिल्कुल हमारी एक उम्मीद है, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उम्मीद है, हमारी अपोजिशन पार्टियों से उम्मीद है, हमारी कांग्रेस से उम्मीद है कि जिस विषय को लेके हम 370 को लेके हमारी डिमांड है, हमें यकीन है कि जो सेक्युलर कंट्री है, जो सेक्युलर पार्टीज हैं, जो हमारा सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जरूर हमारी बात सुनेगा।